किसी को जल्दी गुस्सा आता होगा, तो उस गुस्से आने के पीछे उनकी अपनी शख्सियत नहीं है। उस गुस्सा आने के पीछे कोई शौहर के साथ नाचाकी हो गई थी, रात को लेट सोए थे, ससुराल वाले आ गए थे, वो मैके वालों ने कोई जो है ना वो ऐसा इवेंट रख दिया जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तारीख रख दी, आपकी छुट्टियाँ ही नहीं होंगी। कहा भी था खाला को यार दिसंबर में रखना भाई, 24 तारीख के बाद रखना, फिर भी 16 को रख दिया, आखिरी हफ्ते में तो मैडम ने छुट्टी नहीं दी। अब कोई ऐसी चीज़ें जो दिमाग पे सवार होती हैं ना, वो निकलती हैं फिर क्लासरूम के अंदर। जब क्लासरूम में निकल रही है ना, इसका मतलब आप अपना हक़ अदा नहीं कर रहे जो उस बच्चे का आपके ऊपर है एक टीचर होने की हैसियत से। जब आप अपना हक़ अदा नहीं कर रहे तो उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं इतने 6 साल के बच्चे से, 12 साल के बच्चे से, 15 साल के बच्चे से कि वो स्पाइडरमैन निकलेगा अंदर से। आपने खुद ही अदा नहीं किया वो हक़। जब आपने वो हक़ अदा नहीं किया तो फिर आप चौकीदार से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने इतने एक्सपीरियंस होने के बाद हमारे अंदर जो एक सरिया गुस्सा है ना, वो ये गुस्सा है कि शायद सामने वाला भी हमारी सोच को समझने वाला है। अबे भाई, जो मैंने इतनी उम्र के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद आके सीखा है, एक्यूरेसी के साथ अगला वो काम थोड़ी कर सकता है। हम क्या कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आधे अधूरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि हमने 10 दफ़ा वो चीज़ सोची हुई होती है ना, हम समझते हैं सामने वाले के दिमाग में ऐसे के ऐसे ही डाउनलोड हो गई हो। ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। आप जब तक लोगों को अपने हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे तब तक उनसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें। हर ये बात समझ में। अब आ जाएं, ये स्ट्रगलिंग लर्नर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। डिसिप्लिनरी इश्यूज़, ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के होंगे तो हम फिर पेरेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स को तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखें, एक बेसिक प्रॉब्लम बता देता हूँ। मूवीज़ देखते हैं आप लोग, यकीनन देखते होंगे। बैटमैन को किसने पाला था, कोई बताएगा मुझे? बटलर ने, एल्फ्रेड ने पाला था। स्पाइडरमैन को किसने पाला था? आंट मे ने पाला था, ठीक है। जितने कार्टून्स कैरेक्टर हैं सब उठा के देख लें, इंग्लिश मूवीज़ उठा के देख लें, हर बड़ी फैमिली, आपने वो होम अलोन देखा होगा, होम अलोन मूवी देखी होगी। किसके आसरे पल रहा होता है बच्चा? नैनी के हाथ में पल रहा होता है, नैनी के हाथ में पल रहा होता है वो छोटा बेबी जो चला जाता है, ठीक है। नहीं, वो होम अलोन नहीं है, वो बेबीज़ डे आउट है। बेबीज़ डे आउट में वो नैनी के हाथ पल रहा होता है, चला जा निकल जाता है बच्चा। कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है? ये सारी, कोई मैं फिल्म स्टूडियो में काम नहीं करता रहा, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हमारा बच्चा क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में मिसिंग कर रहा है, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। उन लोगों के यहाँ एक अरसे से पेरेंट्स और उसका टाइम मिस था। बच्चे मासियों के हाथ पलते थे, मालियों के हाथ पड़ते थे, ड्राइवर्स के हाथ पलते थे, उनको पेरेंट का टाइम नहीं मिलता था। तो जब वो बड़े होके बड़े बिजनेस टाइकॉन बन जाते थे तो उनके पास भी अपने बूढ़े माँ बाप को देने के लिए टाइम नहीं होता था। फिर वो बूढ़े माँ बाप कहाँ पलते थे? ओल्ड एज हाउसेज में, नर्सिंग हाउसेज में, ठीक है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पेरेंट का कंट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं हुआ। आपके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने मुझे भरपूर वक्त दिया ज़िंदगी में, और मैं रीपे कर रहा हूँ उनको। अब मेरा दिन नहीं गुजरता जिस दिन मिसिंग होता है ना, अम्मा को एहसास होने लगता है कि यार 2 घंटे मैंने 2 घंटे बांधे हैं अम्मा अब्बा को देने के लिए। जिस दिन नहीं होता मुझे भी अपनी ज़िंदगी में गैप महसूस होता है, मैं अगले दिन 4 घंटे देता हूँ, 2 गोलियाँ खिलाता हूँ। यही चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगियों में मिसिंग हैं। देखें, ईजी लोड चाहिए होता है हमें। इंसान 3 तरह से बीमारियों का शिकार होता है। एक फिज़िकली, जो फिजियोलॉजी है सारी इंसान की, वो उंगली में चोट लग गई, नज़ला हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये फिज़िकल अनफिट होना है, ठीक है। दूसरा मेंटल डिसऑर्डर होना है, वो क्या है? नफ्सियाती बीमारी। तीसरा रूहानियत। रूहानियत क्या है? रूहानियत क्या है? अंदर जो आपकी रूह है, आपका सोल है, इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। क्या है? ये तो मजहबी हो गया, सही है, आप आई सही हैं। झूठ बोलना रूहानी बीमारी है, हराम खोरी करना, हराम कमाना, अदल व इंसाफ ना मिलना। लेकिन हम अभी इस्लामिक स्टडीज़ की तो क्लास चल नहीं रही है हमारी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मज़हब ने नमाज के अंदर साथ मिल के खड़े होने का हुक्म दिया है। फिर बता रहा हूँ, हम मज़हब डिस्कस नहीं कर रहे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है। खाना खाते थे एक वक्त में ज़मीन पे साथ बैठ के, आज भी बहुत सारे घरों में होता है, हमारे घर में ये प्रैक्टिस अब तक फॉलो होती है। बॉडी टच होता है। रिसर्च बताती है 20 मिनट इंसान को आइसोलेशन में बैठना चाहिए, अकेला, जिस वक्त कोई सोच ना हो। ये 20 मिनट टॉयलेट के नहीं होने चाहिए,
ये 20 मिनट नमाज और इबादत के नहीं होने चाहिए, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 20 मिनट मोबाइल के नहीं होने, ये अकेला बैठा हुआ है बंदा और सोच रहा है। अब आप देखें आपकी सोचें जाती किस तरफ हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं आपके दिमाग में तो इसका मतलब आप नफ्सियाती मरीज़ हैं। क्रिएटिविटी आती है तो इसका मतलब आप मुजिद बन सकते हैं, आपके अंदर एक आर्टिस्ट और एक साइंसदान दोनों बनने की मुकम्मल सलाहियत है। आप ये हक़ अदा कर ही नहीं रहे अपना। आपकी तो सारी लकड़ियाँ एक दूसरे में घुसी हुई हैं। कैसे घुसी हुई हैं? जो चीज़ें वार्डरोब के अंदर एक खाने में रखनी थी वो दूसरे में आ रही हैं लटक के, तो दूसरी वाली जब उसको जगह पूरी नहीं मिल रही तो तीसरी में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? रात को लेट सो रहे हैं, उसका असर अपेरेंटली क्या निकलता है? 2 घंटे अगर रात को लेट सो रहे हैं तो क्या वो सुबह वाले 5 मिनट कवर कर सकते हैं उसको? तो सुबह में लेट उठ रहे हैं, नेचर के ऊपर नहीं चल रहा है। जब सुबह में लेट उठ रहे हैं तो अपेरेंटली क्या असर पड़ रहा है कि सुबह में जो आपको टॉयलेट को भरपूर टाइम देना था वो नहीं दे रहा है, अपने आप को मैनेज करना था वो कितने मिनट में हो रहा है? जितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने ना सोने का हक़ अदा किया, ना बिस्तर का हक़ अदा किया, ना वॉशरूम का हक़ अदा किया। फिर जब वॉशरूम से निकलते ही निकलते आपको 7:35 होगा तो अम्मा ने जो नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था तो वो नाश्ता भी जो है ना एक निवाला मुंह में एक नाक में, ऐसा चल रहा होता है, प्रॉपर नहीं हो रहा होता। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो आपने उसका भी हक़ अदा नहीं किया। फिर यहाँ लड़ते झगड़ते यहाँ पहुँचते हैं, सारी लकड़ियाँ हमारी एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ की जगह पे रखी हुई है, किसी चीज़ का मुकम्मल हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ तक आते हैं तो ये इस कुर्सी की जगह थी नहीं, आगे निकल गई है। तो जब आगे निकली तो वो किसी और का स्पेस था ना ज़िंदगी के अंदर। आप देखें कि कितना नाहक नाजायज़ आपके अपने साथ हो रहा है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को टाइम देंगी, चीज़ें आपकी ऑर्डर में आ जाएंगी, उसके बाद डेवलपमेंट वाले काम पे सोच सकेंगे। हम वापस आते हैं उस चीज़ की तरफ कि स्टूडेंट को जो मिस कर रहा है ना चीज़, पहली चीज़ है मिस, आपका नाम? मिस कोमल ने बताई अटेंशन, और दूसरी चीज़ है वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, अच्छा लगने की ख्वाहिश लड़कियों में होती है। एक अजीब सा बंदा आपको कहता था बड़ी अच्छी लग रही हो, आप बुरा मानते हैं लेकिन दिल में कहीं ना कहीं पूछी पूछी ज़रूर हो रही होती है। क्यों? ये इंसान डिज़ाइन इसके ऊपर हुआ है भाई। आपको वो शख्स पसंद नहीं है, उसके बावजूद भी आपको अंदर से एक फीलिंग ज़रूर आएंगी, यार देखो अगला तारीफ़ करके गया। आपको जो खाला पसंद नहीं है ना, चिरांदी लगती हैं, कभी एक दफ़ा वो आपकी तारीफ़ कर देंगी ना, फील ज़रूर करेंगे आप उसको। ओहो, सोचेंगे यार चलो यार 20 साल गुजर गए लेकिन चलो थोड़ा सा पसंद कर लेती हूँ इनको। आ रही है बात समझ में? अब आप आज से मंडे से अपना सब्जेक्ट उस बच्चे को बना लें, वो सब्जेक्ट जो आपका वीक होता है। जब आप उसको बना लेंगे ना 100% के ऊपर जाएंगे ना। देखें, अगर मिस अच्छी बच्ची हैं क्लास की तो इस पर मुझे मेहनत करनी नहीं है, 95 वाली ऑलरेडी है, मैंने 5% मेहनत करनी है। और ये बैग बुरा बच्चा है क्लास का, 100% ना लाए कि मैं इसके ऊपर मेहनत करूँ ना, मेरे भी तो स्किल टेस्ट हो। जब मैं 100% वाले के ऊपर मेहनत करूँगा ना तो 80% वाला, 70% वाला, 60% वाला, 50% वाला, 40% वाला ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। जब बड़ा वाला रूलर चलता है ना रोड के ऊपर, आपने देखा होगा रोड बनते हुए, तो वो बड़े पत्थरों के हिसाब से होता है, छोटे पत्थर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं उनके दरमियान। आ रही है बात समझ में? पकड़ें अल्फ़ा वोल्फ क्लास के अंदर चाहे। अच्छा, फिर एक मसला और आता है, ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। कोई बच्चा क्लास का जो है ना वो होता है अच्छा पढ़ने वाला और बदतमीज़। अब इसके साथ क्या किया जाए? ये तो अभी तक की जो स्ट्रेटेजी प्लान हुई है हमारी वो इस पर हुई है कि वो बच्चा नालायक भी है और बदतमीज़ भी है। अब जो अच्छा बच्चा है क्लास का और बदतमीज़ है, इसका क्या किया जाए? क्या है आपका सजेशन? इसके बारे में क्या होना चाहिए? देखें स्टूडेंट के अंदर, जी यस मिस, करना चाहिए उसको काम में। वेरी गुड। देखें आप में से कुछ लोग हैं जिनकी टांगें हिल रही हैं, कुछ को थोड़ी थोड़ी देर में ख्याल आता है कहीं ना कहीं उनके इचिंग होती है, कुछ पेन टक टक करते हैं। आप में से बहुत सारों की आदत थी स्टूडेंट लाइफ के अंदर रजिस्टर के पीछे वाले पेज के ऊपर तू चल में आया, कटम ज़ीरो, सिग्नेचर, स्केल से दीवार को खुरच दिया। क्या है, क्या है ये? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सलाहियत ज़्यादा है। एक वक्त में आप एक इनटेक ले रही हैं लेकिन इससे ज़्यादा करने की सलाहियत है, तो वो सलाहियत पाँव में निकल रही है आपकी। बंद नहीं करें हिलाना, बंद ना करें इसको, ये पागलपन नहीं होता, वो किसी ने फिल्म में गलत बोला था। ये आपकी सलाहियत है। इसका मतलब आप मल्टीटास्किंग हैं
और आप जो है ना वो मल्टीटास्क नहीं कर रहे, सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो दूसरा वाला आपका जो आउटलेट है ना वो फारिग जा रहा है। ये जो बच्चा होता है ना, जो इसको साले को पकड़ें तो किस बात पे पकड़ें, पेरेंट को बुलाएं तो किस मसले पे बुलाएं? बच्चा आता भी रेगुलर है, पढ़ाई में भी बेहतरीन है, स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन है, तो हम कंप्लेन है क्या? बदतमीज़ है, तो बदतमीज़ी ऐसी चीज़ है इसको साबित नहीं किया जा सकता। कभी आप कंप्लेन, फॉर्मल कंप्लेन करने बैठेंगे ना डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप ये नोट करेंगे कि यार क्या लिखें, क्या लिखें, इसने यूं करके देखा था। एटीट्यूड ही होता है ना मोस्टली जो टीचर्स को बुरा लगता है। अल्फाज तो कभी भी क्लास में कोई गाली तो देगा नहीं, गाली देगा तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस हो गया, लेकिन मोस्टली रेगुलर जो हम 6 पीरियड के अंदर से 4 पीरियड डील करते हैं, वो तो बेसिकली बच्चे का रवैया होता है ना। उस रवैये के पीछे बिल्कुल आपकी तरह नींद की कमी, भूख का मसला, ठीक है ना, और कोई पेरेंट के घरेलू मसाइल, ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन हम उसको डील कैसे करें? जो ये पावर प्ले वाला बच्चा आ रहा है ना, जो बेसिकली आपकी सलाहियत से ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं, आपकी सलाहियत से वो बच्चा ज़्यादा है, यानी जब आपकी उम्र में पहुंचेगा तूफान मचा देगा वो बाहर। आप किसी एक चीज़ में, 2 चीज़ों में अच्छे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम पे। कोई ना कोई ऐसा टीचर भी होता है जो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बच्चा है ना क्लास के अंदर, अगर कोई ऐसा है, ये 6-7 क्लासों में कोई 1 या 2 होते हैं मैक्सिमम, कि ये पढ़ने में भी बेहतरीन है, ये लिखने राइटिंग भी इसकी अच्छी है, स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास बच्चा है ये, लेकिन तंग करता है। कैसे तंग करता है? सबसे पहले इसका पेपर हो जाएगा, 1.5 घंटे पहले फारिग बैठा होगा, अब क्या करेगा? इशारे करेगा दूसरों को क्लास में, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि इसको कंसोल करें। कैसे कंसोल कर सकते हैं आप? इसको बुला लें यहाँ पे, आप कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ दें आप इसको, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा जब इसको आप खुद जिम्मेदार बना देंगे ना, तो इसके अंदर अब क्या चीज़, एक सुपीरियरिटी पैदा हो जाएगी। सुपीरियरिटी ऑलरेडी है, आप उसको अपने एडवांटेज के अंदर लें। आ रही बात समझ में? जब आप इसको अपने एडवांटेज में लेंगे ना, और इसको सिंगल में बाहर बैठ के टाइम देंगे, यार देखो तुम्हारे अंदर ये चीज़, आप इसको टास्क बेस्ड परफॉर्मेंस के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी चीज़ें दे दें। भाई ये अली अरहम तुम्हारा इंचार्ज है, ये इन 4 बच्चों को ना ये मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.6 और 3.7 ये कराएगा। अब क्या होगा? या तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरिंग काम नहीं करते इस तरह के लोग। इस तरह के लोग काम सिर्फ वही करते हैं जिसके अंदर वो उड़ते फिरते सबको नज़र आए, हाँ यार ये देखो ये ज़बरदस्त। ये बच्चे आपको असेंबली में भागदौड़ करते हुए नज़र आएंगे, ये बच्चे बोलेंगे मिस कोई नहीं कर रहा है, मैं करूँ मिस। ये बच्चे आपको, आपकी पिन का डब्बा गिर जाएगा, पीछे वाली लाइन में से भागते हुए आएंगे, वो उठा के देंगे आपको। ये बहुत अच्छा खलीफा बनने की सलाहियत रखते हैं, और होते भी बड़े अच्छे पढ़ने वाले। और इनमें ये हम में से भी कोई रहा होगा अपने अपने टाइम का। ये वही बच्चा होगा कि जो किसी का भी नहीं होता, ये आके बता देगा, आपको याद भी नहीं होगा आपने थर्सडे को टेस्ट दिएगा था, ये आके मंडे को बताएगा मिस आपने कहा था मंडे को टेस्ट लूँगी। अब सारे बच्चे यूँ करके देख रहे होते हैं, लेकिन आप इसका कर कुछ नहीं सकते सिवाय इसके कि आप इसकी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएँ और इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करें। किस चीज़ पे? सिर्फ इसको मैनेज करने के ऊपर। वो ऑलरेडी 100% वाला स्टूडेंट है, ठीक है, आपके अंदर 100% सलाहियत है, बच्चा आपके पास 150% वाले बैठे हुए हैं सारे, तो आप 50% उससे कैश करवाएं वो चीज़। आ रही बात समझ में? अब किसी का कोई डिसिप्लिन या स्ट्रगलिंग लर्नर्स के मुतालिक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, बेफिक्र होके करें। क्या क्या चीज़ें हमने कर ली? इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। मोटिवेशन क्या? अच्छा, ये एक बहुत बुरी बात होती है कि हम क्लास के अंदर किसी बच्चे को डिग्रेड कर दें, वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए जो है ना विलन बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आपको अपना वो टीचर ज़रूर याद होगा जिसने आपके साथ मेलोड्रामा किया था, कोई 5 क्लास में, कोई 6 क्लास में। आज जाके आप क्या सोचते होंगे, यार मैं तो बच्ची थी, वो तो बड़ा था ना, वो तो बड़ी थी ना, उसको ये नहीं करना। उसकी एक बुरी नफ्सियात आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई होगी, ठीक है ना। तो आप ये जहन में रखें, बच्चा आपके साथ कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर जाए, आपने बच्चे को स्पॉइल नहीं करना। देखें, जो बात क्लास के अंदर हो रही है ना, वो इंसल्ट इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं है, बच्चे ही हैं सारे के सारे, अपने बच्चे हैं। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं उनको इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। बच्चे ने आपके साथ कुछ कर दिया ना, तो आपको बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो 7 to 11 मिनट मैनेज कर लें किसी न किसी अंदाज के अंदर, मैनेज कर लेंगे, यकीन करें आप बादशाह घर बन जाएंगे। बादशाह घर बन जाएंगे का मतलब फिर आप अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि आप उसको प्लान करिए।